आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। फिजा खान जो अक्सर थड़थड़ाती रहती है भाई, इंडिया ये तो इंडिया वो, भाई भारतीय एंकर ने फिर से भाई फिजा खलीफा की मार कर रख दी और उसकी औकात और पाकिस्तान की औकात याद दिला दी। इसके मुंह में तो एक ही जहर ही होता है। बिल्कुल, तो भाई अब ये वॉच करेंगे आखिर इंडियन एंकर ने किस तरह से दोबारा से इसकी बजाई है, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में बिल्कुल कि क्या हुआ है। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, गरीब है, भूखे पेट सोती है। ये मोहतरमा ये फरमा रही थी, कह रही थी, ओ बीबी तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खम्बर नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो, लिटरली ड्रामे का नाम किसी ने सही ड्रामा लिखा है कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1800 करोड़। तुम लोग की आवाम तो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने पे मसरूफ है। और कितना खाना मिलता है, कितने प्रोटीन्स मिलते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या कितने आप लोग लिपिड्स या फैट्स या विटामिन खाते हैं, कितने जूसेस आप लोग पीते हैं। आप लोगों की जो आवाम है ना वो बिलो दी बेल्ट, गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी बसर करिए। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना, तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया की भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ, तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत के अठन्नी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। ये तुम लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में। आतंकवादी कहते हो ना, तुम लोग की फिल्मों को पैसे कौन देते हैं ये बताओ? तुम लोग के पैसे कहां से आते हैं? जो इसमें फंडिंग होती है वो कहां से आती है? ये तुम लोग की अपनी फिल्में साबित कर चुकी हैं कि तुम लोग की फिल्मों की फंडिंग कहां से आती है। अंडरवर्ल्ड के मामला तो तुम लोग के यहाँ ज्यादा है। हम लोग तो अपनी आवाम से अगर पैसा मांग रहे हैं डैम के लिए तो हम किसी अंडरवर्ल्ड से तो पैसा नहीं मांग रहे डैम के लिए। तो बातें तुम लोग करते हो हमारे हवाले से। फिर अगली बात तुम लोगों ने की कि जी इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात और पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो गया। बीबी हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। मैं तो कहती हूँ अब हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। जो हमने डैम के बारे में सोचा और तुम लोगों में खलबली मची। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती है वो हमें गुर्बत का ज्ञान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गुर्बत में कौन जी रहा था? चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं आज। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शक्रे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कर्ज लेकर घी पीना कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे। सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। मैं तो कहती हूँ चीफ जस्टिस साहब दोबारा अब इसी तरह की आप बातें करें ताकि इन लोगों को और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। कैसी तरक्की है भाई हमारी, हमें बताओ। पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी, कम ऑन। हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग बहुत आगे के लोग हैं। इकोनॉमी तुम लोग कहते हो तुम लोग की तरक्की कर रही है, अपने दिमाग को तुम लोगों ने पीछे क्यों कर लिया? 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। बांग्लादेश तुम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हसद करते हो, जेलस होते हो, क्योंकि हमेशा दूसरे के बारे में बात वो करता है जिसके हवास पे दूसरा सवार होता है और वो आपको अपने से बेहतर लगता है। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। हमें जरूरत नहीं कि इंडिया के बारे में हमेशा बात करें, इंडिया में अपने एजेंट्स भेजें, इंडिया पे नजर रखें। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है, तौबा तौबा, नेस्तो नाबूद कर दिया है, तौबा तौबा। पाकिस्तान में जो जहादी लोग हैं वहां पे पाकिस्तान का पैसा जाता है, फंडिंग होती है। रॉ को कितनी फंडिंग होती है बता दो। कुलभूषण आया था, क्या भूखे पेट आया था, क्या पैसे लिए बगैर आया था? जो रॉ के एजेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान में मुदाखलत करने, ये कैसे आ जाते हैं? ये पाकिस्तान में जब आते हैं तो क्या इनको फंडिंग कोई नहीं करता? तो अपनी रॉ के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? हमारे बारे में तुम लोग बहुत बातें करते हो, हमारी जहादी तंजीमों के बारे में आप लोग बहुत बातें करते हैं। हाफिज सही तुम लोग को हजम नहीं होता आज तक। वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? हमारे जिहादी तंजीम। वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना, हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम तुम्हारे हैं, हाफिज सईद को तुमने पाला है। हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है। पाकिस्तान के हवाले से तुम लोग जो बातें करते हो, अपने टॉयलेट्स तो सही करवा लो। एक मूवी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, शौचालय, टॉयलेट्स को कहा जाता है। टॉयलेट एक प्रेम का था, आपको याद होगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे अभी बताया, क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा नहीं देखती। टॉयलेट एक प्रेम का था। आपके तो अपने घर के बेदियों ने लंका ढा दी, उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ टॉयलेट्स के जो मामलात हैं वो ये हैं। हमारी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा पर भी इन दिनों सवाल उठाया। क्या कहा तुम लोगों ने कि हमारे यहाँ टॉयलेट पर फिल्में बनती हैं? अरे ऊपर वाले ने तुम लोगों को शर्फ के साथ साथ अक्ल भी नहीं दी क्या? पहले जाकर कम से कम फिल्म तो देख ली होती आप लोगों ने। अपने इमरान अब्बा को कहो कि तुम्हारे पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करवा दे, लोग देख लें और उन्हें पता चले कि इस फिल्म में क्या है। ये फिल्म लोगों को जागरूक करने के लिए बनी थी। अपने इमरान चाचू को कहो कि तुम्हारे यहाँ भी फिल्म दिखाएं और कम से कम टॉयलेट की हालत ठीक हो सके। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे यहाँ की टॉयलेट की हालत बताते हुए और तुम्हारी हालत बताते हुए। अपनी टॉयलेट की हालत देखिए कभी तुम लोगों ने। मैं बताती हूँ तुम्हारी टॉयलेट की हालत क्या है। 21 करोड़ की आबादी और उसमें भी 7 करोड़ के पास ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही टॉयलेट है। कम से कम इस पर तो गौर फरमा लेते पाकिस्तानी मीडिया, और आकर के बैठ गए हिंदुस्तान की फिल्मों पर सवाल उठाने के लिए। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बरखुरदारों, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए। आतिफ असलम, फवाद खान, उमैमा मलिक, इमरान अब्बास, मावरा हुसैन, माहिरा खान, अली जफर, मीका जुल्फिकार, वीना मलिक, अर्शी खान, सारा लोरेन और न जाने ऐसे कितने नाम। सबा कमर तो आपको याद ही होंगी। कैसे पाकिस्तान की कलाई खोली थी सबा ने। साफ कहा था कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पाकिस्तानी होने पर। तो मत भूलिए कि हमने अगर इन्हें सराखों पर नहीं बिठाया होता तो आज पाकिस्तान में किसी गली या नुक्कड़ पर भजन गा रहे होते, या फिर हो सकता है तुम्हारे अब्बा हुजूर की खिदमत में लोरी सुना रहे होते। चाइनी भाई साहब, चाइना की यार, इस भारतीय एंकर ने तो कसम से फिजा खान को तो छोड़ा ही नहीं। इनका पहले भी एक हुआ था तकरार, आपको याद हो? बिल्कुल। लेकिन फिर ये देखो इन्होंने दोबारा किया। लेकिन ये देखो फिजा खान को कहती है तुम एक कुत्ते हो। तो जो काट नहीं सकते वो भौंकते रहते हो हर वक्त मीडिया पे आके। तो देखो ना, कहते हैं तुम टॉयलेट पे बात करते हो, कहता हमने लोगों को जगाने के लिए वो मूवी बनाई थी और वाकई में वो जिस तरह बनी उसके बाद इंडिया के अंदर टॉयलेट्स की जो सारी मिकदार थी बहुत ज्यादा हुई। और आज हमारे टू बी ऑनेस्ट, मैं बाहर जाता हूँ पहले 5 मिनट में वॉशरूम खुद ढूंढता हूँ मार्केट में कि किधर है, नहीं मिलते वजह। तुम बड़े शहर में चला जा, अगर आ गया आपको तो टॉयलेट ही नहीं मिलता। हाँ, टॉयलेट ही बिल्कुल नहीं मिलता। कुछ आ जाए तो आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो यहाँ के ये हालात। और ये सुबह आके इनका भोंकना क्या तो यार, इंडियन मीडिया की जो एंकर है वो कहती है कि भाई साहब लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे पैदा होते हैं। कहता बड़े होके गधों जैसी बातें करते हैं, पैदा ही गधे लगता होते हैं। बात तो सही है भैया, रियलिटी है। तुम चला जा बाहर, उनकी बातें सुन ना, हर वक्त भोंकते ही रहते हैं। तो मीडिया पे बात ये इंडिया की करेंगे, वही जहरी बात। इंडिया के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता। लेकिन भाई इसने जिस तरह से फिजा खान की बजाई है, यकीन मानो अगर कोई इज्जत वाला बंदा हो ना, सुन की मर जाए। वो बहुत बगारी है। तुम भीख मांगने के लिए चले जाते हो अब्बा हुजूर के पास, तो बात तो सही है, चीन के पास जाते हैं और तो दुनिया में कोई मुल्क देता नहीं। फिर मानो ना, वो कहते हैं हमारे भाई वो क्या नाम फिर सही ये वो भाई कहती तो मानो ना दुनिया के सामने तुम्हारे हैं, ताकि भाई दुनिया को पता लगे तुम्हारी रियलिटी। यार साहब के सामने यार देखा जाए तो हकीकत है, हर चीज आपके सामने बिल्कुल। और जहां तक उसने कुलभूषण यादव की बात की है भाई, रॉक एजेंट ये वो व्हाटएवर जो भी उसका सीन है, हमें उसके बारे में इतना टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। लेकिन एजेंसीज के दुनिया के हर देश के अंदर बैठे, बिल्कुल हर चीज पे नजर रखते हैं। बिल्कुल सारे बैठे हुए हैं। अब ये तो नहीं है कि नहीं बैठे हुए, लेकिन भाई इनको कौन समझाए। हमारा पाकिस्तान कहती आगे बढ़ रहा है, 1947 नहीं है ये, अब 2002 से चल रहा है। ओ भाई साहब, हम लोग कब तरक्की की है? भारत की तरक्की तुमने देखी नहीं है? भारत की मैं कहता हूँ IT फील्ड जो है वो पूरा पाकिस्तान खरीद ले।
सिर्फ एक आईटी फील्ड होगी। वजह बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, आईटी इतना वो आगे निकल चुका है, उनकी एक फील्ड पूरे पाकिस्तान पे भारी, और हम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते। और हम लोग सपोर्ट के कहते हैं भारत पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान भारत से आगे है। किसने बोल दिया? वो मुकाबला ही नहीं है यार, एक शोबे में हम मुकाबला नहीं कर सकते। फिर देखो ना, इस भारतीय एंकर ने औकात दिला दी, सही किया है कि भाई देखो ये है तुम्हारी औकात। हमारी औकात वजह मांगने वाली है, मांगने वाला भी तरक्की कर देना ही तो 75 सालों में हमने क्या तरक्की? नहीं ना, उसने वो बोला ना, कहते तुम भीख मांग के देसी घी खाने वाले लोग हो। सब तो बात तो सही है, वही ना, जब खत्म हो जाता है फिर भीखे मांगते के पास चले जाओ। तो यार आपका क्या थॉट है सॉलिड रिप्लाई पर जो इस इंडियन न्यूज एंकर ने वाकई में बहुत गंदा दिया। सही दो है, और सही दो, और बातें भी उन्होंने करेक्ट की हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।